हाय गाइज, आज हम इंडियन ज्योग्राफी अध्याय 3 का भारत का भौतिक विभाजन, संरचना एवं उच्चावच के सारे प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत को कितने भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है? 3। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की धरातलीय विभिन्नताएं के आधार पर कितने भागों में सामान्यतः विभाजित किया गया है? 6। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर में स्थित हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है, हिमालय का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। और कथन 2 है, इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना है। उपर्युक्त में सत्य कथन है। इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों होगा। इसमें एक कथन भी सही है और ये 2 कथन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या कारण है कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत पूर्वी हिमालय में विद्यमान है? इसका उत्तर होगा पूर्वी भागों में अभिसारी सीमांत दबाव बल का अधिक होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन कारणों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? इसका उत्तर है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने से। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा सिडनी बुर्राड ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब हिमालय की अवस्थिति है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु सतलुज नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुमायूं हिमालय किसके साथ अवस्थित है? इसका उत्तर होगा सतलुज काली नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपाल हिमालय किसके बीच अवस्थित है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है, असम हिमालय किसके बीच स्थित है? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय में नंदा देवी की अवस्थिति है? कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, जौस्कर व धौलाधर किस हिमालय के बीच अवस्थित है? पंजाब हिमालय। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियां आदि किस हिमालय के बीच अवस्थित है? नेपाल हिमालय। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है? ट्रांस या परा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो इसका उत्तर होगा ट्रांस या पारा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 17, गॉडविन ऑस्टिन की अवस्थिति है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि आप संपूर्ण हिमालय की यात्रा करते हैं तो आपको सियाचिन, बाल्टोरो, बियाकफो ग्लेशियर आपका स्वागत कहाँ करता है? तो ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। क्वेश्चन नंबर 21 है, ITSZ किसके बीच अवस्थित है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु नदी अवस्थित है जौस्कर और लद्दाख के बीच। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी लद्दाख श्रेणी की बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गौज का निर्माण करती है? सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे गहरी जौज बुंजी की गहराई लगभग कितना मीटर है? 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाती है? तो बृहद हिमालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, MCT निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 27 है, बृहद या महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यह किस हिमालय से संबंधित है? तो बृहद हिमालय से। क्वेश्चन नंबर 29, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 30 है, बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल। क्वेश्चन नंबर 31, मेन बाउंड्री फॉल्ट MBF किसके बीच अवस्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 32 है, मध्य हिमालय की औसतन ऊंचाई है 3000 मीटर से 4500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33 है, कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां अवस्थित है, इसका आंसर होगा बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच। ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हैं धौलाधर श्रेणी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे देख लीजिए, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, महाभारत नेपाल में है और मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मर्ग, प्यार और बुग्याल, इनमें से सभी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, काठमांडू घाटी की अवस्थिति है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई है 900 मीटर से 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिवालिक हिमालय का विस्तार है पोटावल से दिहांग। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाए जाने वाले समतल संरचनात्मक घाटियों को पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है? दून। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिवालिक के निचले भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका कथन 1 है, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। कथन 2 में शिवालिक का निचले भाग दलदली भाग वनाच्छादित प्रदेश है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है, इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। ये एक कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना है HHF। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय को उत्तर पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दिहांग गॉर्ज के बाद वाला हिमालय के हिस्से को। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा की निर्धारण करती है? ब्रह्मपुत्र। डफला पहाड़ी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? पटकाई बुम। क्वेश्चन नंबर 47, बरेल श्रेणी का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? त्रिपुरा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, मिकिर की पहाड़ी का संबंध भारत के किस राज्य में है? असम। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? भुवन पहाड़ी। भुवन पहाड़ी असम में है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद है? इसका उत्तर होगा सियाचिन, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 51, लद्दाख की अवस्थिति है बृहद हिमालय और काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थस्थल की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? तो कश्मीर हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 53, लघु हिमालय को धौलाधर के नाम से कहा जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54, लघु हिमालय को नाट टिब्बा नाम से किस राज्य में जाना जाता है? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 55, नंदा देवी निम्नलिखित में से किस हिमालय में अवस्थित है? कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर 56, भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 56 है, भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय का निवास स्थान है लघु हिमालय। क्वेश्चन नंबर 57 है, यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उपर्युक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से है? दार्जिलिंग हिमालय। क्वेश्चन नंबर 58 है, यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। नामचा वर्मा तथा गांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। यह उक्त विशेषता का संबंध किस हिमालय से? अरुणाचल हिमालय से। क्वेश्चन नंबर 59 है, पश्चिमी हिमालय का विस्तार है सिंधु से काली नदी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस
हिमालय में पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा प्राप्त की जाती है? पश्चिमी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 61 है, पश्चिमी हिमालय में औसत वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत के पूर्व से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है? पूर्वी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 63 है, पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी हिमालय के जैव विविधता के संबंध में कौन सा अंतर सही है? इसका उत्तर होगा पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस दर्रा में जवाहर सुरंग अवस्थित है? बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सा दर्रा भारत के लद्दाख तथा चीन के तिब्बत बीच संपर्क स्थापित करता है? लानकला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर चीन के सिकियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है? लानकला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के सिक्किम तथा चीन के लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाला प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था? नाथुला। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है? जोजिला दर्रा। आज 70 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में लगभग 200 के आसपास क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।